मेरे दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अरे हताश क्यों बैठे हो भाई? ये कोई बैठने का तरीका है क्या? ऐसे बैठ गए, इतनी निराश। क्या बताऊं गुरुजी, खूब मेहनत किया पर सफलता मिली नहीं। अच्छा, खूब मेहनत किया पर सफलता मिली नहीं। कब मेहनत किया मेरे भाई? अब मार्च में पेपर है, आप जनवरी में आप रात दिन पढ़ने में लग गए, अब पहाड़ खोदने में लग गए। जब बचा है आपका समय आपके पास थोड़ा सा, तो पहाड़ कैसे खोद पाओगे? इसके लिए सही समय पर और सही समय से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, आपका काम उतना ही सरल होगा। अब देखो ना, आप एकदम साए 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 पढ़ने लिखने लग गए, फटाफट फटाफट अब याद करने लग गए, अब फटाफट फटाफट किसी काम को करने लग गए, तो भैया ये झटपट झटपट फटफट फटफट करने में कितने मिस्टेक होंगे, कितनी गलतियां होंगे, और आपका काम पर फोकस नहीं होगा, फिर आप उसको ठीक भली भांति से कर नहीं पाओगे। तो ऐसे में थोड़ी काम होता है मेरे दोस्त। अब आपको बांध बनाना है, आज लग गए 24 घंटे बनाने में लग गए, सारा ईंट जोड़ दिया, ये कर दिया, हो गया, और पानी भर दिए, गया सत्यानाश हो गया, पूरा मेड़ निकल गया, पार फूट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। अब मुझको एक बड़ा घर बनाना है, भिड़ गए, रोज रोज घर बनाने लगे, और मसाला डाले, ये किए वो किए, और अभी दीवार अभी पका नहीं, और आपने उसके ऊपर छत डाल दिया। अब छत डालने वाले मजदूर खड़े हैं, और जैसे ही लोड बढ़ा पूरी घर चरमरा कर गिर गई। अब कहोगे मैं तो रोज डालता था, मैंने तो प्रैक्टिस किया था, मैंने तो मेहनत किया था। सारे चीज का अपना एक टाइम होता है दोस्त। उस समय लगता है, दीवार को पकने में समय लगता है, छत को पकने में समय लगता है, लोहा को गलने में समय लगता है, हीरा को बनने में समय लगता है, सोने को पिघलने में समय लगता है, सब समय लगता है। सबको अभ्यास की भट्ठी में गुजरना पड़ता है, तब जा कर के कोई समय होता है। अब भैया, अब मेरे सामने बैठी है छोटी सी बच्ची, अब ये कहेगा कि मैं 2 दिन के बाद मैं कॉलेज कर लूँगी, फिर 4 दिन के बाद मैं बड़ा प्रिंसिपल बन जाऊँगी, मैं अब 6 दिन के बाद मैं प्राचार्य बन जाऊँगा। तो ये खाली पुलाव से एक चिल्ली है और कुछ है नहीं। तो बुद्धि से काम लो। तो बड़ा काम करना है तो मुझको जीत की तैयारी करना है। अब मुझे जीत मिलेगी कैसे? मुझको रेगुलर अपने काम को अभ्यास करना पड़ेगा, और एक सुनियोजित अभ्यास करना पड़ेगा। पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करके अभ्यास करना पड़ेगा, और रोज का रोज हम अपने टारगेट पे अभ्यास करेंगे, और रोज ये भी देखेंगे कि हमसे अभ्यास में क्या गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को, उन मिस्टेक को, उन भूल चूक को हम लगातार ठीक करेंगे मित्रों। तो यही तो सफलता की कुंजी है कि आप अपना तैयारी करो, तैयारी जागे हुए ध्यान से करो, होश भरे से करो। आपका होश, आपका जोश दोनों मिले। होश और जोश जब दोनों मिल करके आप जब तैयारी करेंगे, जीत का अभ्यास करेंगे, तब आपकी सफलता आपके साथ है। आपको कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर। तो उसके अनुरूप तैयारी कीजिए ना। 100 में 100 चाहिए तो उसके अनुरूप तैयारी कीजिए ना, उसके अनुरूप प्रैक्टिस कीजिए ना। अब स्कूल से आ गए, बस्ता फेंक दिए, इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए, और अब गबोसन चंद गबोसने लगे, दोनों हाथ से भर भर पेट खाने लगे। अब आप अटक गए, और मम्मी के आते तक आप हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि आपने दोनों हाथ से गबोस दिया। खाना खाते तो एक हाथ से खाते, आराम से खाते, चबा चबा खाते, इत्मीनान से खाते, अब आप तो गबोस चंद बन गए भाई। इसी तरह से जीवन का कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आप बेतहासा दौड़ोगे, आप पटटोर भागोगे, आप अंधड़ की तरह भागोगे, आप आंधी की तरह जाओगे, तो फिर वो सत्यानाश के लिए जाता है मित्र। वो फिर सफलता नहीं मिलती। वो मिल गया धोखे से, अंधे के हाथ बटेर लग गया तो लग गया, नहीं तो मिलती नहीं है। तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का छात्र था। मैं बीएससी फाइनल कर रहा था। होने के बाद हम सोचते थे इतना तैयारी करेंगे इसका रिजल्ट का। मैं बात करता हूं अपने कॉलेज के दिनों की बात। हम लोग सब दोस्त बैठे हुए थे, और हम चाहते थे कि इस बार हमारा रिजल्ट का गारंटी कौन लेगा। तो किसी ने कहा प्रोफेसर को चलो पैसा दे देते हैं, तो किसी ने कहा उसके हाथ पैर जोड़ लेते हैं, किसी ने कहा कि उसकी चापलूसी करते हैं, किसी ने कहा कि गैस पेपर का जुगाड़ कर लेते हैं, किसी ने कहा कि रात दिन एक पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा।
अब उनमें से सभी मित्रों के अपने अपने रुझान था, अपने अपने तर्क थे, अपने अपने विवेचना था, और सब मिल करके फिर हम इस बाबत पहुँचे कि हम रोज़ प्रैक्टिस करें, और अपना जो प्रैक्टिस का जो टारगेट होगा, रोज़ हम 10 अंक को तैयार करेंगे, और उस 10 अंक का हम 3 गुना स्वयं से क्वेश्चन निकालेंगे और उसको हल करेंगे। मतलब पर डे 3 गुना हल करेंगे, और उस हल करेंगे उसमें ये देखेंगे कि किसका राइटिंग सही है, किसका क्वेश्चन आंसर सही है, और कितने टाइम पर हम उसको हल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ शुरू हुआ। अब पहला दिन जब हमारा टेस्ट हुआ, तब तो हम बहुत फिसड्डी निकल गए, बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे करते करते 1 माह की गुजर जाने के बाद हमें थोड़ा यकीन हुआ कि हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम इतनी गलतियां करते थे, इतनी त्रुटियां करते थे कि रेड लाइन का भरमार हो जाया करते थे। लेकिन हिम्मत बना रहा, और हमने एक एक गलती को, थोड़ी थोड़ी गलती को कम करना शुरू किया। माने हम तैयारी करने लगे। अब जीत की तैयारी हमारी शुरू हो गई। अब हम गारंटी होने लगे कि अब हम श्योर होने लगे कि अब हमारा जीत तय है, अब हम जीत जाएंगे। यानी हमने जो टारगेट तय किया था जितने नंबर लाने का, अब हमारा वो टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे थे मित्रों। और हमारा जब परीक्षा का परिणाम आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी बेहतरीन रिजल्ट आया कि हमारे प्रोफेसरों को भी कहना पड़ा कि यार आप लोगों ने तो बड़ा इस साल गजब कर दिया। इसके पहले तो बड़ा लफाड़ू चंद थे, इस बार तो पढ़ाकू चंद हो गए। ये लफाड़ू चंद से पढ़ाकू चंद में बदलने का आपने क्या फार्मूला अपनाया था? तो हमने कहा गुरु जी, होश से और जोश से प्रिपरेशन की, जीत तैयारी की। हमारी कुंजी वही था, होश और जोश के साथ तैयारी की, जीत करना, और अपने मिस्टेक्स को, गलतियों को हर लगातार ठीक करना, लगातार ठीक करना। हमने ये तैयारी कर ली। अब मैं एक दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे नर्सरी क्लास में बच्चे आते हैं और उसको हमको लिखाना सिखाना होता है। दुनिया का सबसे कठिन काम कि जिस चीज़ को बच्चा नहीं जानता, जिस चीज़ की उसके डीएनए में नहीं है, प्रकृति में जो चीज़ नहीं है, उस चीज़ को अब उसके माइंड में भरना है। प्रकृति ने क्रोध सिखा दिया, लोभ सिखा दिया, प्रेम सिखा दिया, भूख सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया, झगड़ना सिखा दिया, अपना हित सिखा दिया, दुश्मनी, सारा चीज़ सिखा दिया, लेकिन पढ़ना नहीं सिखाया नेचर ने। अब उस बच्चे को पढ़ना सिखाना है और लिखना भी सिखाना है। अब आप समझ जाइए उस नर्सरी क्लास की जो पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, कितना उस मनोविज्ञान से उसको जूझना पड़ता है, और उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। नकली का, फेक का हम कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छा किया, 10 में 10 मिला आपको। बच्चा खुश हो जाता है। 10 में 10 क्या होता है उसे नहीं पता, पर खुश हो जाता है कि मुझे 10 में 10 मिला। मालूम ही नहीं है 10 में 10 क्या होता है, लेकिन खुश है। और इसी खुशी का हम फायदा उठाते हैं। पहले उसको खुश करते हैं, और जब वो खुश हो जाता है तब खड़िया पकड़ के उसको हम फिर सिखाते हैं कि ऐसा लकीर खींचिए, ऐसा जीरो बनाइए, ऐसा पेट फोड़ दीजिए, ऐसा माथा फोड़ दीजिए, ऐसे बिंदु को मिलाइए, ऐसा ये कीजिए। और वो फिर बच्चे आड़ी तिरछी लकीर को धीरे धीरे करते करते एक सुंदर राइटिंग बनाना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा देखता है उसका खूबसूरत राइटिंग, बड़ा गदगद हो जाता है, और वो अपने को उस दिन बड़ा जीता हुआ महसूस करता है, शहंशाह महसूस करता है, और बड़े खुश होकर के कहते हैं सर देखिए मैंने आज कैसा सुंदर लिखा है। और जब उसको शाबाशी मिलता है, वाह बेटा क्या खूबसूरत लिखे हो, 10 में 10 मिला है, वो गदगद होकर के अपनी पढ़ाई जो नेचर ने नहीं सिखाया है, अब उसको सीखना शुरू कर देता है, मेमोराइज करना शुरू कर देता है। और अपने धीरे धीरे अब किसी बच्चे को सिखाते रहो, वो मुंह ही नहीं खोलता है, सीखने का नाम ही नहीं लेता है, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते रहो। अब बच्चा जिद में अड़ गया, मुझको सीखने से नहीं है, मेरा क्या कर लोगे। अब साल भर मगज मारी करके शिक्षक हार जाता है, फेल हो जाता है टीचर झुझला जाता है। मैं क्या बताऊं सर, इस बच्चे के पीछे साल भर लगा, पर ABCD लिखना तो दूर, एक आड़ी तिरछी लकीर नहीं सिखाए। पाला गाते हैं, बोलते हैं यार इतना पैसा खर्च करते हैं, मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता। वाकई कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है, आपका बच्चा अभ्यास करना नहीं जानता, आपका बच्चा चंचलता नहीं है, आपके बच्चे में जोश नहीं है, आपके बच्चे में होश नहीं है। अब ये जोश भी भरना है और होश भी भरना है। होश के साथ जोश रहे। एक बच्चा आता है बड़ा जोशीला आता है, आधा घंटा बैठता है,
बोलता है मैं अभी पढ़ूंगा, अभी लिखूंगा, मेरा अभी जांच कर लो, अभी होमवर्क दे दो, अब मुझको अभी छुट्टी चाहिए। अब इतना जोशीला बच्चा है, तो उसको धीरे धीरे फिर बैठाना सिखाते हैं। तो मित्रों, होश और जोश को मिला करके यदि आपने अपनी जीत की तैयारी की है तो यही आपका कुंजी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और हर बार अपने मिस्टेक को सुधारते रहें। रिजल्ट की गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है। इतना आप कर लेते हो तो रिजल्ट की गारंटी, चाहे कोई भी वर्क हो, बिजनेस हो, धंधा हो, काम हो, आपका बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी हो, बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं हो, आप इजी निकाल लोगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आपने दो चीज़ सीख लिया है, जीत की तैयारी करना सीख गया है, अपने प्रैक्टिस से अपने हर भूल चूक को दुरुस्त करना सीख गया है। आप होश के साथ आपका जोश मिला के रखे हो, और होश और जोश और प्रैक्टिस, यही तो जीत की गारंटी है मित्र। तो फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक का विश्राम कीजिए, अपने होश को परखिए, अपने जोश को परखिए और जीतने की तैयारी कीजिए। फिर धन्यवाद, थैंक यू।